नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो जीके की जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज अपन पहुंच चुके हैं पॉलिटी के ऊपर। और पॉलिटी की जो लगभग कंप्लीट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर दी गई है, आप उनको जरूर प्लेलिस्ट में देखिएगा। एक लास्ट टॉपिक है, बहुत से बच्चों के कमेंट्स वगैरह आते हैं कि सर वो वित्त आयोग वगैरह जितने होते हैं ना, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और रियलिटी भी है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते भी हैं। तो आज उसी आयोग टॉपिक का बच्चों के दिमाग में से जो फितूर है उस दूर करने का प्रयास करते हुए अपन हाजिर हैं जी आयोग को लेकर के। और इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी केंद्र के आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, कार्यकाल, प्रसाद पर्यंत वगैरह जो भी आएगा वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आता है। यानी केंद्र सरकार में केंद्र के जो है वो सारे केंद्र सरकार में और राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। राज्य के जो होते हैं दोस्तों वो राज्य के अधीन आते हैं। तो केंद्र सरकार वाले चैप्टर में ही इसको हमें कंप्लीट करते हुए एक टॉपिक और ले लेते हैं। इस टॉपिक का जो आता है केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जी, यूपीएससी वगैरह, ये 3-4 आयोग इंपॉर्टेंट है। उन्हीं आयोग को आज कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अपन टॉपिक है अपना आयोग, टॉपिक है जी आयोग। और इस आयोग में पहला जो टॉपिक आता है वो है अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अब दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निर्वाचन यानी चुनाव करवाने वाला आयोग। निर्वाचन का अर्थ क्या है जी? चुनाव करवाने वाला जो आयोग होता है उसे कहा जाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जैसे केंद्र सरकार में होता है ना, ऐसे ही राज्य में भी होता है जी। तो केंद्र सरकार में होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग और ऐसे राज्यों में भी होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। अब मैं यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं करवाऊंगा, सिर्फ केंद्रीय निर्वाचन आयोग टॉपिक को करेंगे जी। उसके पीछे रीजन ये है कि आप जो है ये राज्य निर्वाचन या राज्य वाले जो आयोग होते हैं ना, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राज्य सरकार पूछती है। जैसे कि आपके जो जैसे आपके स्टेट की कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें राज्य सरकार संबंधी जो टॉपिक आएगा उससे पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड कभी अदर वीडियोज में अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं अपन। केंद्र का निर्वाचन आयोग होता है, ऐसा किसका आयोग होता है? राज्य का निर्वाचन आयोग होता है ना जी। ये केंद्र सरकार का है तो ये किसका आ जाएगा? राज्य सरकार का आएगा। तो यानी कि यहाँ पर पॉइंट क्या है? चुनाव करवाने का काम। अब एक थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी चुनाव करवा रहा है और ये भी चुनाव करवा रहा है। दोनों का कार्य क्या है? चुनाव करवाना। अब ये किसके चुनाव करवाएगा? तो मैंने आपको एक स्थानीय स्वशासन टॉपिक पढ़ाया था, 11वीं और 12वीं अनुसूची में आता है जी, स्थानीय स्वशासन। ये जो स्थानीय स्वशासन है ना, इस स्थानीय स्वशासन टॉपिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है भाई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा आता है इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा है जी शहरी स्थानीय स्वशासन। इस ग्रामीण के फिर 3 भेद आते हैं। सबसे निचला स्तर आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है इसमें पंचायत समिति। पहले है ग्राम पंचायत, दूसरा है भाई पंचायत समिति, तीसरा इस टॉपिक में आता है जिला परिषद। तो ये जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के 3 अंग है। तो इन तीनों के चुनाव कौन सा आयोग करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा इनके चुनाव जी। ये थोड़ा सा फितूर है, ध्यान से देख लीजिएगा। शहरी स्थानीय स्वशासन, इसके भी 3 अंग हैं। सबसे पहले आती है निचले स्तर पर नगर पालिका, उसके बाद आते हैं नगर परिषद। पहले है जी नगर पालिका, उसके बाद आती है नगर परिषद और तीसरे नंबर पे आती है इसमें नगर निगम। तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है भाई। ये 3 जो इसके पॉइंट आते ही आते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन में। तो इनके चुनाव भी कौन सा आयोग करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग ही इनके चुनाव करवाएगा। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि इन 6 को छोड़ करके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन 6 को छोड़ करके जितने भी चुनाव है ना वो कौन करवाएगा? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग उनके चुनाव करवाएगा। ये राज्य के होते हैं, ये केंद्र के होते हैं, ये चुनाव करवाएंगे इन 6 के। बाकी सबके चुनाव कौन सा करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका
अब दोस्तों आपको अच्छे से पता है केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राज्य की कार्यपालिका, है ना। और फिर अपन बात करें संसद में, संसद के सदस्यों के चुनाव, संसद के चुनाव, और बात करें राज्य विधान मंडल के चुनाव, राज्य विधान मंडल के चुनाव। तो ये करवाने किसके कार्य होते हैं, इनके होते हैं। अच्छे से आपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा था। विधान परिषद के चुनाव कौन सा, केंद्र निर्वाचन आयोग, विधानसभा के चुनाव केंद्र निर्वाचन आयोग, संसद में राज्यसभा के केंद्र निर्वाचन आयोग, लोकसभा के केंद्र निर्वाचन आयोग, राज्यसभा राज्यों में, अब राज्यों वाली आ ही चुका है, राज्य विधानमंडल कार्यपालिका में ना जी। पूछ ले मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करवाएगा, तो ये सारे चुनाव कौन से करवाते हैं जी, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, तो इन सब के चुनाव जो होंगे वो कौन करवाते हैं, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। मुख्यमंत्री के, तो प्रधानमंत्री के, सांसद के रूप में, तो यहाँ पर सांसद के चुनाव, विधान लोकसभा में सांसद के रूप में चुनाव, तो यहाँ पर एमपी के जो चुनाव होते हैं दोनों में वो ये करवाते हैं जी, या एमएलए के चुनाव होते हैं जी वो ये करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चुनाव वगैरह करवाने का जो दायित्व है, तो आप ये सोच लीजिएगा इन 6 को छोड़ करके किसी का भी पूछे आपको तो चुनाव आयोग में कौन सा लेकर के आना है, यहाँ पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करना है। बात करते हैं जी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो चुनाव करवाना इसका कार्य होता है। पहला पॉइंट है, इसका संविधान में उल्लेख कौन से भाग में मिलता है, तो दोस्तों संविधान में इसका उल्लेख मिलता है 15 में, अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद आते हैं तो अनुच्छेदों में जो है इसका उल्लेख मिलता है 324 से लेकर के और 329 के, 324 से लेकर के दोस्तों 329 के में इसका उल्लेख मिलता है। पॉइंट ये है, आपने अनेकों बार पेपर में पढ़ा होगा, या जब अपना 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान अंगीकृत अधिनियमित समर्पित किया गया था, उस दिन भी मैंने आपको लिखवाया था 324 अनुच्छेद, यानी उस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, उसमें से एक अनुच्छेद आया था 324। तो जी कहने का अर्थ ये था कि 26 नवंबर 1949 वाले दिन भी 324 था, यानी कि चुनाव करवाने के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग का नाम क्या आता है जी, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। भाग 15 में आते हैं, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ए में आते हैं। लेकिन जो इसकी स्थापना है ना, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किस तारीख को हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है जी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसका अर्थ ही होता है वोट देने वाला अधिकार वाला दिवस। ये हमने कब से मनाना स्टार्ट किया, तो 2011 से प्रारंभ किया था इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाना। मतदाता कौन होता है, तो जिसको वोट देने का अधिकार हो, तो मत देने का अधिकार वाला क्या कहलाएगा, इसमें मतदाता कहलाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे मतदाता कितने वर्ष वाला होता है, तो दोस्तों कितने वर्ष वाला होता है, 18 वर्ष वाला जो होता है इसको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन मूल संविधान में आपने खूब अच्छे से पढ़ा था ये चैप्टर। मूल संविधान किस तारीख को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उस दिन मूल संविधान में जो मत देने का जो अधिकार था वो कितने उम्र वाले का था जी, 21 वर्ष वाले को क्या था, मत देने का अधिकार था। इसको 21 से 18 किया गया, यानी कम किया गया। तो संविधान में एक संशोधन हुआ, 61वें संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, 89 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी और राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकट रमन। इनके द्वारा मतदाता की जो आयु थी वो 21 से कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई है। तो मतदाता दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। क्यों, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था जी। ठीक है,
अगला पॉइंट देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ लगभग आपको पेपर में मिलेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा जिसका गठन किया गया था, सदस्य की बात करते हैं, जिसके सदस्य 25 जनवरी 1950 को दोस्तों ये एक सदस्य थे, इसमें एक सदस्य हुआ करता था, उसके बाद सदस्य संख्या बढ़ा दी गई है। तो वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है वो 1+2 बराबर में 3 है जी। कितने हैं भाई यहाँ पर? 1+2 बराबर में 3। पहला जो ये जो होता है ना एक वाला, ये बहुत पेपर में पूछते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो भाई ये जो होते हैं इनको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक है इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होते हैं इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो में क्या होते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। एक है इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर दूसरे दो होते हैं इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन बने थे? तो फर्स्ट जो बने थे, आपको बहुत बार पेपर में क्वेश्चन मिला होगा इसका, तो सुकुमार सेन प्रथम कौन बने थे जी? सुकुमार सेन जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर आएगा राजीव कुमार जो है ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो जी राजीव कुमार जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। राजीव कुमार जो है ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 25वें नंबर के जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। दो सदस्यों को और देख लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में तो हो गई ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC। वर्तमान में अन्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनके नाम और देखिएगा जी। पहला तो कह रहा है कि राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसके बाद कह रहे हैं कि अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनमें अन्य का नाम आता है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं जी अरुण गोयल। जो भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपके एज इट इज मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इन चैप्टर्स को देखिएगा जी। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही बात है। प्रथम सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है, तो एक ही हो गई। उसके बाद दूसरे और तीसरे जो सदस्य हैं इनके, तो अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल, ये इसके वर्तमान में 2 सदस्य हैं जी। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं इनके सदस्य के बाद अगला आता है, इनमें से एक पॉइंट और देखिएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, अच्छा इसमें एक पॉइंट और देखिएगा आप, एकमात्र महिला CEC बनी थी, एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी, उनका नाम था VS रमा देवी। एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, इनका नाम था VS रमा देवी। नियुक्ति, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करेगा। इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत आएगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल आएगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसके अलावा इनके जो पद से हटाने की प्रक्रिया, तो इनको पद से हटाने वाले पद से हटाने वाले हैं राष्ट्रपति। तो पद से कौन हटाएगा इनको जी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जब चाहे तब तक राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाएगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से हटाएगा? तो संसद के परामर्श से इनको हटाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के परामर्श से इनको हटाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, ये कार्य क्या क्या करते हैं? कार्य को आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। कार्य में आप जानते ही हो क्या करेंगे? चुनाव करवाएंगे, चुनाव करवाना। अब किस किस के चुनाव करवाएंगे, तो अब आप अच्छे से देख लीजिएगा।
संसद के सदस्यों के चुनाव, यानी कि राज्यसभा के और लोकसभा के एमपी के चुनाव करवाएंगे जी। दूसरा, राज्य विधान मंडल के सदस्यों का चुनाव, यानी कि विधान परिषद, विधानसभा, इनके एमएलए के चुनाव जी। और राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी यही करवाते हैं। अब आपसे पूछ ले, प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा में आ गया, सीएम का चुनाव विधानसभा में आ गया, किसी भी विधायक का चुनाव यहाँ पर आ जाएंगे जी, किन्हीं भी सांसद के चुनाव यहाँ पर आ जाएंगे ना। तो किसी का भी पूछे आप आराम से आंसर दे सकते हो। पॉइंट था अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इस केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होते हैं इनका कार्यकाल में क्या बताया था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और देखिएगा, और मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य का कार्यकाल यहाँ पर ये और निश्चित किया गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, 6 या 65 वर्ष जो पहले हो। और अन्य का जो है ना जी वो है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। ठीक है जी, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। दोबारा से रिकॉल करते हैं, टॉपिक था अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य जो निर्वाचन या केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, इस केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग इन सबके चुनाव करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग इन 6 का चुनाव करवाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक अपन ने इसमें पढ़ा था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाग 15 में 324 से लेकर के 329 का इसका उल्लेख मिलता है। 324 वाला जो है ना, ये 324 अनुच्छेद, इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था इस आर्टिकल को। किसको? 324 को। कि इनका चुनाव जो होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। उसके बाद मत देने का अधिकार जो है किसको होता है, ये पॉइंट हमने पढ़ा इस चैप्टर में। आगे पॉइंट आता है सदस्य 1 + 2 = 3 है। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन। तो 2 अन्य में जो आएंगे वो आ रहे हैं वर्तमान में अनूप चंद्र पांडे, अरुण कुमार गोयल, और प्रथम जो थे वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में जो आते हैं इनका नाम आता है जी राजीव कुमार, जो 25वें नंबर के अपने क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त है। और एकमात्र महिला इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है, उनका नाम है VS रमा देवी। नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, शपथ राष्ट्रपति, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जिसमें मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले, और अन्य का आएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। कार्यकाल हो गया, उसके बाद पद से हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद के परामर्श से। उसके बाद आते हैं कार्य, तो किन किन का चुनाव करवाता है, ये आपका टॉपिक था चुनाव आयुक्त का या निर्वाचन आयुक्त का। दोस्तों आगे बात करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में। केंद्रीय वित्त आयोग, दोस्तों अभी भी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था, उसमें भी यही पॉइंट आया था कि 2 प्रकार के आयोग होते हैं, एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है, दूसरा आता है इसमें राज्य वित्त आयोग। अब मैं फिर से इसको क्यों लेकर के आया, तो भाई उससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखिएगा, कार्य का, क्योंकि कार्य ही पूछे जाते हैं, है ना। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग दोनों का कार्य का, ये केंद्र सरकार का होता है केंद्रीय वित्त आयोग, तो वो कौन सरकार का आ जाएगा, राज्य सरकार का आ जाएगा। ये राज्य सरकार के आते हैं राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार के आ गए। दूसरा पॉइंट ये जो हो गए, हमने पढ़ा था कि वही स्थानीय सरकार होती है। कौन सरकार है जी, स्थानीय सरकार। यदि मैं आपको एक कार्य समझा दूंगा ना, तो ये समझ लो कि आपको समझ में ये पॉइंट लगभग आ गया कि क्या काम होते हैं, तो काम में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको इस चैप्टर से। स्थानीय स्वशासन वही 2 प्रकार के, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा है जी इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन। वही ग्रामीण के फिर 3 भेद आ जाएंगे। सबसे पहले स्तर पर ग्राम पंचायत आएगी, ग्राम पंचायत के बाद आएगी पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद आती है यहाँ पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा पॉइंट है जी जिला परिषद।
शहरी की बात करें तो सबसे पहले छोटे स्तर पर नगर पालिका, उसके बाद नगर परिषद और तीसरा पॉइंट आता है इसमें नगर निगम। तो इनको ये राज्य वित्त आयोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन को क्या करते हैं, राजस्व भेजते हैं, धन का बंटवारा करते हैं। धन जो होगा ना वो धन अभी आगे ये वाले धन किसके पास भेजेंगे, राज्यों के पास, यानी कि केंद्रीय वित्त आयोग धन किसके पास भेजेगा, राज्य वित्त आयोग के पास धन भेजेगा। और ये राज्य वित्त आयोग इन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन के लोगों के पास क्या करते हैं, धन का बंटवारा करते हैं, धन का विभाजन करते हैं जी। ठीक है। अब है केंद्रीय वित्त आयोग। ये केंद्र सरकार के होते हैं, ये केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य में धन का बंटवारा करते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य धन का क्या करते हैं जी, बंटवारा करते हैं, धन का विभाजन करते हैं। ये तो ये हो गए इनके कार्य। यदि आपको कार्य समझ में आ गया तो आपको वित्त आयोग भी समझ में आ गया। देखते हैं जी वित्त आयोग के बारे में। केंद्रीय वित्त आयोग, उसका उल्लेख जो आया था वो आपने पढ़ा है संविधान के भाग 15 में आया था। इसका जो उल्लेख है ना जी वो संविधान के भाग 12 में आता है। उसका उल्लेख संविधान के 324 से लेकर के और 329 ए तक आया था। इसका जो उल्लेख आता है संविधान के अनुच्छेद 280 में आता है। और अभी भी जो इतने अनुच्छेद पढ़ रहे हैं ना अपन, ये सारे कैसे अनुच्छेद होते हैं, तो ये संवैधानिक अनुच्छेद, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है, यानी कि जिनका संविधान में उल्लेख मिले तो वो क्या होते हैं, संवैधानिक संस्था होती है। ठीक है जी, संवैधानिक संस्था होती है केंद्रीय वित्त आयोग। अगला पॉइंट देखते हैं तो केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख इसमें आ गया। गठन 1951 में जिसका गठन हुआ था, 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा जिसका क्या किया गया था, गठन। तो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भाई इनका क्या किया गया था, गठन किया गया था। वही पॉइंट है पहला, नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। कार्यकाल, कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पद से हटाना, पद से हटाना, तो पद से भी कौन हटाएगा इनको, राष्ट्रपति हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएंगे पद से भी। तो पद से हटाना राष्ट्रपति के द्वारा, वो ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर के, संसद के परामर्श से, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के परामर्श से जी। अगला पॉइंट आता है सदस्यों की संरचना। सदस्य जो है दोस्तों इसमें वर्तमान में 1+4 बराबर में 5 है। वहाँ पर संख्या आई थी 1+2 बराबर में 3, यहाँ पर कितने आते हैं, 1+4 बराबर में 5। अब जो वित्त आयोग है ये धन का विभाजन करता है ना जी। चलो विभाजन एक बार देख लेते हैं, वर्तमान उनको देखूंगा आगे। कार्य क्या आ गया इनका, धन का बंटवारा करना। किस किस के मध्य में, तो केंद्र व राज्य के मध्य में धन का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य धन का बंटवारा करना। अगला पॉइंट देखते हैं, इनके पहले कौन जज थे, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो जी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी, केसी नियोगी। अब है वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष। और वर्तमान में दोस्तों जो वित्त आयोग चल रहा है ना वो है 15वां वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नए बने हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी एनके सिंह। ये कौन सा वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है जी।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से आते हैं? NK सिंह। तो पहले इसमें 5 सदस्य है ना जी, तो उन सदस्यों के नाम देखिएगा। 1 + 4 = 5। पहला है NK सिंह। NK सिंह ये इसमें क्या है? अध्यक्ष है। 2 इसमें पूर्णकालिक सदस्य आते हैं और 2 आते हैं जी इसमें अंशकालीन सदस्य, अजय नारायण झा और डॉक्टर अनूप सिंह। डॉक्टर अनूप सिंह और एक है अजय नारायण झा। अजय नारायण झा ये जो है इसमें पूर्णकालिक सदस्य हैं, पूर्णकालिक, और वो आए थे इसमें अध्यक्ष। 2 इसमें सदस्य आते हैं अंशकालीन सदस्य, एक है जी इसमें डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और एक है डॉक्टर रमेश चंद्र। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और एक है डॉक्टर रमेश चंद्र, ये इसमें आते हैं अंशकालीन सदस्य। अंशकालीन सदस्य। दोस्तों ये आपके 2 टॉपिक हो गए हैं, केंद्रीय वित्त आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। अगला टॉपिक लेते हैं UPSC, संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग जिसको अपन बोलते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। हाँ जी, स्टार्टिंग है इसका गठन। इसका जो गठन हुआ था वो ली आयोग, ये एक कमेटी बनी थी, ली कमेटी। तो ली कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। ली कमेटी की सिफारिश पर ली आयोग का ली एक कमेटी बनी थी, जिस ली कमेटी ने 1935 के अधिनियम के तहत ली कमेटी की सिफारिश पर 1935 के अधिनियम के तहत इसकी गठन किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था ली कमेटी की सिफारिश पर। किसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो सदस्य होते हैं ये केंद्र सरकार के लिए काम करती है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। पद से हटाया जाएगा, तो पद से हटाएंगे। पद से हटाना, तो हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जाएगा। तो पद से हटाना, राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी में ये आता है कि किसकी परामर्श से हटाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से इनको हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से जी इनको हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5वां कि इनको सदस्यों की संख्या किस प्रकार से है। तो सदस्यों की जो संरचना है वो है 1 + 10 = 11। तो UPSC में कुल कितने यहाँ पर होते हैं? तो 1 + 10 = 11 होते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, जो प्रथम बने थे ना उनका क्या नाम था और वर्तमान में कौन है जी। तो वर्तमान में यहाँ पर जो अपने वर्तमान में जो UPSC के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है, नए बने हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर मनोज सोनी। ये क्या है जी? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। एक पॉइंट और देखते हैं इनके कार्य का। कार्य क्या करवाएंगे? तो अखिल भारतीय सेवाओं का अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा करवाना। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा करवाना, जैसे IAS की, IPS की, IFS की ना जी, ये करवाना।
केंद्र व संघ शासित प्रदेशों की परीक्षा करवाना, यानी कि यूटी वालों का संघ शासित प्रदेशों की परीक्षा करवाना जी। तो ये है जी आपका यूपीएससी परीक्षा करवाना। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये आयोग टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।